यदि ना चाहते हुए भी दोनों पार्टनर्स के बीच बात बात पर झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, ना चाहते हुए मैंने क्यों कहा शब्द, क्योंकि जरूरी नहीं है हर दिन अपने पति पर क्रोध आए और हर दिन अपनी पत्नी पर क्रोध आए। चाहे आपका पति कितना भी बुरा इंसान हो, पर जरूरी नहीं है कि हर दिन वो आपसे चिढ़े, हर दिन वो आपसे झगड़ा करे। प्रेम में भी दिन होता है, सब कुछ अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या होता है कि सुबह से शाम होते होते झगड़े होना ही होना है आप दोनों के बीच, आप दोनों पार्टनर के बीच रिश्ते खराब होने ही होने हैं। तब क्या करें? यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह आप दोनों का मिल जाता है, एक दूसरे से टकरा जाता है कि संबंध कभी मधुर हो ही नहीं सक रहे। कुछ बहनों को बहुत लंबे समय से मायके में रहना पड़ रहा है, उनके पति बहुत लंबे समय से मायके में रख रहे हैं, 6 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष बीत गए और इसकी वजह से दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। देखो, जब दोनों दो जगह रहोगे ना, दूरियां बढ़ती चली जाएगी और दूरियां जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इतना मानकर चलो कि अब फिर रिश्ता सुधरना या मधुर होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। संबंध मधुर फिर कब होते हैं? जब साथ रहती हो। बात बिगड़ी है, बात बन जाएगी, बात नहीं हो रही है, बात होने लगेगी, कभी झगड़े तो कभी प्यार। लेकिन जब दूर होना तो सिर्फ झगड़े ही झगड़े, सिर्फ लड़ाइयां ही लड़ाइयां, सिर्फ टकरार ही टकरार, प्यार नहीं रह जाता है, प्यार नहीं रह जाता दोनों के बीच। यहाँ दोनों के बीच प्यार कैसे हो जब दूरियां हद से ज्यादा हो। यदि आप लंबे समय से 7 वर्ष से 10 वर्ष से अपने मायके में रह रही हैं, कोई न लेने आता है, ना ही कोई मधुर संबंध है और ना ही पति एक बार भी आपसे कांटेक्ट कर रहा है, तब ऐसी अवस्था में हम उसको अपनी ओर आकर्षित कैसे करें? आकर्षण, अट्रैक्शन एक ऐसा शब्द जो जरूर होना चाहिए हर इंसान में। मैं जो बोल रही हूँ आपको बातें अच्छी लग रही है, यह भी आकर्षण का ही एक अंग है। अगर कोई पत्नी अपने पति को अच्छी लग रही है तो वह आकर्षण ही है जो उसकी ओर उसको खींच रहा है। उसके काम को पसंद कर रहा है उसका पति, उसकी बातों को पसंद कर रहा है, आपके विचारों को पसंद कर रहा है, यह भी आकर्षण है। तो आकर्षण होना चाहिए। फिर क्या बात है कि आप कुछ भी करती हो आपके पति को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करते हो उसे अच्छा नहीं लगता, यानी कि कहीं ना कहीं आकर्षण कम हो गया है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच आकर्षण कम हो गया है। तभी ये गुंजाइश आ गई है कि आप कुछ भी कर लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फोन करती हो जहां आपका दीवाना था, जहां रात रात भर आपसे बात करता था, जब शादी नहीं हुई थी तो कैसे तड़प थी उसके मन में आपके लिए, कैसे दिन रात आपकी एक कॉल का इंतजार करता था। आज उसकी पत्नी हो, उसके घर में रह रही हो, तो हो ये रहा है कि वो तुमको कब का ब्लॉक करके रखा है कि गई गलती से इसका कॉल ना आ जाए, मुझे इसकी आवाज ना सुननी पड़ जाए। मतलब तुम्हारा हाँ ना भी सुनना उसको मंजूर नहीं, यानी कि तुम्हारा आकर्षण किस हद तक कम हो गया है। अब कुछ बहनें लिखती है, दीदी कोई ऐसा उपाय बताइए जो पति के बिना हम कर सके, क्योंकि हम तो बहुत दूर रहते हैं और पति नहीं आते हमारे पास, तब उसको कैसे अपनी ओर आकर्षित करें। तो चलिए मेरी बहनों, घबराना नहीं है, जो भी बिगड़ गया है वो सुधरेगा, जो रिश्ता टूट रहा है वह सुधरेगा। जो कुछ भी बिगड़ जाता है एक महिला ही होती है, एक औरत ही होती है जो जोड़ने की क्षमता रखती है। पुरुष में यह क्षमता नहीं होती है, जोड़ने की क्षमता महिला में होती है। तुम जन्म देती हो, तुम जननी हो, तुम 1 से 2 जीवन करती हो, तुम एक ईंटे के मकान को अपने प्रेम से, स्नेह से उसको अपना घर बना देती हो। सोचो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। फिर हार नहीं मानना। रिश्ता खराब हो रहा है तो रिश्ता सुधरेगा, जो कुछ भी टूट रहा है वह फिर से बदलेगा, स्थिति बदलेगी, संबंध सुधरेगा। वही पति जो तुमसे बात नहीं कर रहा, वही पति जो तुम्हारी ओर देखना नहीं चाहता, दीवाना हो जाएगा तुम्हारा, करेगा गुलामी, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पर, घर ना टूटे। मैं जोड़ने का काम करती हूँ। देखो, किसी की गर्लफ्रेंड को छीन लेना, किसी का तलाक करवा देना, उसके पति से शादी कर लेना, उसका उससे मिला देना, ये सब नहीं होता यहाँ।
ये सब करने वाले मुझसे दूर रहें, चैनल से भी दूर रहें। यदि आप करते हैं सच्चा प्रेम किसी से और चाहते हैं आपका प्रेमी ही आपका पति हो, नहीं हाथ आ रहा है, वो बिगड़ रही है बात, शादी नहीं हो पा रही है आपकी, तब करिए प्रयोग। और यदि आपका पति रूठा रूठा सा रहता है आपसे, आपकी बातें उसको अच्छी नहीं लगती है, आपका चेहरा देखना उसको अच्छा नहीं लगता है, ये संबंध उसको अच्छा नहीं लगता है, तब करिए प्रयोग। जुड़ जाएंगे दोनों, कब दो दिलों की दूरियां खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है। धूपदानी होता है ना, धूप जलाने वाला, वो ले सकते हो या कोई भी पात्र ले सकते हो, घर से भी कोई पात्र ले सकते हो। जलाने के लिए कुछ जलाना हो तो कैसे पात्र लेना है, ध्यान में रखिए। एक नारियल का खोपड़ा ले, मतलब एक गरी, आधी गरी जो होती है ना, सिर्फ आधी गरी ले। सूखी हुई जो नारियल होती है, बात समझ में आ गई, बिना पानी वाला जो नारियल होता है हाफ ले, मतलब एक कटोरे के शेप का। इसको आप धूपदानी के ऊपर रख दें। थोड़ा सा पीला सरसों, जो भी चीजें ले रही हो ना, सारी सकारात्मक चीजें हैं, सब आकर्षित करती हैं। आकर्षण इतना बढ़ेगा, हैरान रह जाओगे। थोड़ा सा पीला सरसों इसी नारियल के अंदर डाल दें। थोड़ा सा 2-4 बूंद इत्र का डाल दें इसी सरसों के अंदर। 1 चुटकी हल्दी इसी सरसों के अंदर, 1 चुटकी नमक इसी सरसों के अंदर, 7 दाने काली मिर्च के इसी के अंदर। जो मैं कह रही हूँ सब डालना। जितनी भी ग्रह खराब है, जितनी भी नजर लगी है तुम दोनों के संबंध को, आज सब हटेगा। 7 साबुत फूल वाले लौंग होते हैं, इसी के अंदर डाल दो। चलो एक चिट लो छोटा सा, उसमें अपना नाम और पति का नाम प्लस का चिन्ह देकर लिखो। प्रथम अपना नाम लिखना, तब जोड़ का निशान देकर पति का नाम लिखना और इसी के अंदर डाल दो। अब आपको चाहिए एक पति की तस्वीर 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए, चेहरा साफ, आंखें साफ होनी चाहिए, साफ उसका चेहरा दिख रहा हो। जिस दिन ये करना, नॉनवेज नहीं खाना, मन शांत रखना, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना, 1 कपूर की टिक्की इन सब चीजों के ऊपर रख देना। पति की तस्वीर को हाथ में लेना, उसका चेहरा ध्यान से देखना, आकर्षित करने का प्रयास करना, उसकी अनुभूति करना, उसका स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना, ऐसा जैसे वो मेरे सामने है। किसी चीज को अपनी ओर खींचते हैं कैसे, वैसे पति को अपनी ओर खींचने का प्रयास करना। 3 बार उसका नाम लेना और 3 बार कहना, सम मम वशम कुरु कुरु नमः, सम मम वशम कुरु कुरु नमः, सम मम वशम कुरु कुरु नमः। 3 बार फूंक मारना पति की तस्वीर पर और इसी कपूर पर रखकर संपूर्ण चीजों को जला देना। सब कुछ जलेगा उस आधे नारियल से। वो जैसे जलने लगेगा, उससे एक अद्भुत सुगंध, वो तुम्हारी भी जाएगी, वो खुशबू तुमको समझ में आएगी। जब नारियल जलेगा तो इतना आकर्षण तुम्हारा बढ़ेगा, जहां होगा पति, जिसका भी तस्वीर जलाओगी वही तड़प उठेगा। इस बात का स्मरण रहे, गलत किसी का और की तस्वीर मत ले लेना, जलने देना। नारियल पूरा नहीं जलेगा, थोड़ा काला पड़ जाएगा, थोड़ा छूट जाएगा, जो बच जाए उसको फूल पौधे में डाल देना। केवल 1 बार करो, केवल 1 शुक्रवार ये करो, दिन के समय करो, धूप में करो, उजाले में करो, केवल 1 बार करो। ऐसा आकर्षण बढ़ेगा, पति नंगे पैर दौड़े आएगा तुम्हारे पास। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।